नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि हिसार के अंदर पारिजात चौक पर एक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। जी हां, नगर निगम के द्वारा एक बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। पार्किंग स्पेस है, ये ग्रोवर मार्केट में इस वक्त मौजूद है। हम ग्रोवर मार्केट के अंदर पार्किंग स्पेस के अंदर कब्जा करके जो है दुकानें लगाई गई थी, शेड लगाकर जो है स्थायी तौर से जो है वहाँ पर कब्जा किया हुआ था, तो उन्हें हटाया जा रहा है और ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के साय में की जा रही है, पुलिस की सुरक्षा के साथ की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर हंगामा होने का भी डर था, तो बड़ी कार्रवाई की जा रही है।
के ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो है एक्सियन नगर निगम को लगाया गया है, जो संदीप सियाग उन्हें ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया है, तो वो कार्रवाई कर रहे हैं। अवैध तौर से जो बनाई गई निर्माण कार्य था उसको हटाया जा रहा है। पीछे देख सकते हैं जेसीबी लगी हुई है और पूरा एक बड़ा अभियान जो है जेसीबी के द्वारा चलाया जा रहा है। सारा जो है तहस नहस कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है शेड लगाकर जो है एक स्थायी तौर से जो है यहाँ पर जूते की दुकानें लगाई गई थी, वो पार्किंग स्पेस में है। जो ग्रोवर मार्केट के अंदर जो पार्किंग स्पेस है, जो सरकारी जगह है, जो नक्शे के हिसाब से जो मार्केट पास की गई थी उसके हिसाब से एक सरकारी जगह है, जिसे अब जो है आगे डेवलप करने का काम किया जाएगा, पार्किंग बनाने का काम किया जाएगा नगर निगम के द्वारा। तो वहाँ पर जो अवैध रूप से जो कब्जा किया गया था उसे हटाने का काम जो है नगर निगम के द्वारा आज किया जा रहा है। ये कर लिया गया है लगभग। जो है पूरी कार्रवाई हम आपको दिखाएंगे जो किया जा रहा है। इसके अंदर जो जेसीबी बुलाई गई है, जेसीबी के माध्यम से जो है सारी जो शेड का जो निर्माण किया गया था पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। उससे पहले जो है दुकानदारों को जो है खाली करने के लिए भी टाइम दिया गया था। दुकानदारों ने अपना सामान तो निकाल लिया, लेकिन जो शेड बनाए गए थे उन्हें पूरी तरीके से तोड़ दिया गया, तहस नहस कर दिया गया है। एक बड़ी कार्रवाई जो है की जा रही है नगर निगम के द्वारा। जो दर्शक अभी जुड़े उन्हें बताना चाहूँगा कि हिसार के अंदर परिजात चौक के पास ग्रोवर मार्केट में सरकारी ज़मीन के ऊपर जो पार्किंग की जो ज़मीन थी वहाँ पर जो कब्जा करके दुकानें सजाई गई थी उन्हें जो है अब हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बड़ी कार्रवाई जो है की जा रही है, बहुत बड़ी कार्रवाई जो है नगर निगम के द्वारा की गई है। जूते की जो दुकानें सजाई गई थी, सामान जो है बाहर निकाल लिए गए। सामान ही आप देख सकते हैं कि सामान रखा हुआ है। ये सामान जो है दुकानदारों के द्वारा सामान बाहर निकाले गए। दुकानदारों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ये आपकी दुकान थी क्या? हाँ जी, हमारी। क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब कि पार्किंग की जगह बताई जा रही है, तो क्या पार्किंग के अंदर जो बनाया गया था तो किससे परमिशन ली थी आपने? ऐसा है जी, परमिशन हम जब यहाँ पहले बैठे थे, विजय ग्रोवर है, उनकी जमीन है, उनसे पूछ के बैठे थे और किराया देते थे। पहले 6,000 दिया था, फिर 8,000, फिर 10,000, फिर 12,000 से डायरेक्टरी करने लगे 20,000 रुपए। तो हमने किराए का विरोध किया। किराए का विरोध करने के बाद में कहते हैं भी अपनी ये दुकान पाड़ लो। उनकी परमिशन से दुकानें बनाई थी। पहले हमने तंबू लगा रखे थे, टेंट थे हमारे, तो हम यहाँ रात को सोया भी करते थे, चौकीदारी करा करते थे जो हमारा माल था। तो उस दौरान यहाँ चोरियां होने लगी थी। फिर विजय ग्रोवर जी से पूछ के हमने टीन का ये शेड लगवाया था। सब कुछ पूछ के, सब कुछ उनके पूछने के बाद में लगाया। पूछने के बाद टीन शेड लगने के बाद में उन्होंने 20,000 रुपये किराया मांगना स्टार्ट किया, जो कि हमने इनकार कर दिया। इनकार करने के बाद में क्या होता है, वो अपना दिवाली के पास में कमेटी भेज देते हैं ये हटवाने के लिए। कमेटी, अगर कमेटी की निगम की जगह बताई जा रही है तो ग्रोवर ने हमसे किराया क्यों लिया? बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, ग्रोवर ने किराया लिया है तो कमेटी की जगह कैसे होगी? जब कमेटी की जगह है तो ग्रोवर से हमारा किराया दिलाए, जो हमारा नुकसान हुआ वाद लो। इसमें मतलब कि अभी आगे के लिए आपका क्या, आपके पास क्या विकल्प दिखता है आपको कि आगे कहाँ? कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बाकी ये लोग तो सब बिक गए हैं। कमेटी जो कमिश्नर है, डीसी है, डीसी के ऑर्डर आए, कमिश्नर के ऑर्डर इनके पास में आए हैं तोड़ फोड़ के लिए। ठीक है, लीगल तरीका इनका कोई नहीं है, ना इन्होंने हमारे को कोई नोटिस दिया दुकान खाली करने का। हमारा इनमें कोर्ट केस चलन लग रहा है 4-5 महीने से। कोर्ट केस के दौरान हमारे अगले महीने जो अप्रैल की जो तारीख है, 18 तारीख को हमें तारीख मिली हुई है। 18 तारीख को हमें पेश होना है और विजय ग्रोवर जी को वहाँ कोर्ट में पेश होना है। यहाँ पर जो किराया जो दिया जाता था, क्या उसकी कोई रसीद भी दी? नहीं, रसीद किसी को भी नहीं था। जितने भी शोरूम वाले बैठे हैं, बूथ उसका है, सारा कच्चे में काम करता है, टोटली कच्चे में काम है, किसी की कोई रसीद नहीं है। अच्छा, हाँ जी, बिना रसीद मतलब दुकान था, ये सब दुकानें भी किराए पे हैं? हाँ, ये सब किराए पे है, बिना रसीद के ही दी जा रही है। सारा कच्चे में ही है, पक्के में कोई नहीं है। कितने साल से बैठे थे आप? हम यहाँ पे 5 साल से बैठे जी। तो 5 साल से पहले क्या कभी निगम की तरफ से कोई ऐसे हटाने के लिए आपके? नहीं, पहले तंबू लगे हैं, शेड लगा है। कमिश्नर साहब का भी डेली यहाँ से आना जाना होता है, डीसी साहब का भी होता है, और बड़े बड़े नेता का भी जाना आना होता है। उन्होंने, अगर ये कमेटी की जगह थी, उनकी नजर आज ही कैसे पड़ी है? 5 साल पहले जब हम बैठे थे तभी उठा देते। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई किराया बढ़ाने की बात थी, किराया नहीं बढ़ा के दिया, तो क्या उन्हीं की तरफ से कार्रवाई कराई? उन्हीं की तरफ से कार्रवाई है। ग्रोवर ने कहा जगह खाली कर दो। हमने ये कहा कि हमारा जो टीन शेड लगा हुआ है हमें टाइम दिया जाए 2-4-5 महीने का, हम इसमें पैसा पूरा करके हमारा जो ब्याज पे ला रखा था, जो कुछ भी था, हम हमारा किराया पूरा कर लेते, उसके बाद में हमारी टीन टप्पर खोल लेंगे, हम ले जाएंगे। हमारा निगम की द्वारा कहा जाए कि नोटिस भी दिए गए थे हटाने के लिए, क्या? कोई नोटिस नहीं, कोई नोटिस नहीं है, सब झूठी बात है। इनकी किताब कोई नोटिस नहीं। अपना काम जो तो नुकसान कितना हो गया होगा आपको? ये साल देख लो, 2-2.5 लाख रुपए हमने लगा रखे थे दुकानों पे है। बाकी माल हमारा 3-4 लाख रुपए। तो देखिए क्या नाम आपका? प्रदीप है, ये दुकानदार थे यहाँ पर जिन्होंने जूतों की दुकान लगाई हुई थी, और ये जो है इन्होंने बताया कि पिछले 5 साल से यहाँ पर बैठे थे, लेकिन जो है किराया दिया जा रहा था। 5-6 साल से जो यहाँ पर बैठे थे, किराया दिया जा रहा था। विजय ग्रोवर जो ग्रोवर मार्केट के यहाँ पर जो मालिक हैं उनको किराया दिया जा रहा था, पर लेकिन इनका कहना कि आरोप है कि एक साजिश के तहत किया गया है, क्योंकि 20,000 रुपये जो है किराया मांगा जा रहा था ग्रोवर के द्वारा। तो किराया नहीं देने के बाद जो है ये निगम से कहकर कार्रवाई जो है ग्रोवर ने खुद
खुद करवाई। तो उनका सीधा मतलब कहने की बात यह है कि पहले जो अगर पार्किंग की जमीन थी तो 5 साल तक जो है यहाँ पर कैसे कब्जा हुआ, अगर पार्किंग की जगह है तो फिर कैसे सरकारी जगह पर जो है ये कब्जा करके 5 साल से बैठे थे कि आज सरकार को इतना याद नहीं आया कि निगम को 5 साल तक याद नहीं आया कि ये पार्किंग की जगह है, अभी डेवलपमेंट करने के लिए क्यों ही ध्यान आ रहा है। भी दिखाऊंगा, हमारा 5 जी, साल जी। पहले का हमारे पास प्रूफ भी है। जी। हम यहाँ पे बैठे थे, हमारे पास पहले तंबू था, उसका सारी चीजें हमारे पास ये प्रूफ है। जिस टाइम में हमने ये दुकानें बनाई थी सारे प्रूफ है, मोबाइल के अंदर वीडियो है, फोटोग्राफी है, सब चीजें जी। ये देखो तो जो ग्रोवर के साथ जो बातचीत होती है वो क्या कोई ये लिखित टेंट बातचीत भी है कुछ? कोई लिखित बातचीत नहीं जी, गोरोवर से कोई लिखित बातचीत नहीं। उसके मुंह मारते थे, पैसे लेके जाते थे किराया, ठीक है, उनसे कोई बातचीत नहीं है। हम उनकी कोठी पे भी गए थे, सारी बातचीत करी थी। कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा है तो क्या व्हाट्सएप की चैट है, कोई ऐसे कुछ है जो सबूत दिखाएंगे आप? हाँ हाँ, हमारे पास सबूत है, 1 मिनट दीजिए। काड़ो संदीप है। तो सबूत दिखाने की बात कर रहे हैं कि जो कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा है, जो यहाँ के जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि कोर्ट के अंदर केस चल रहा है और उसका हमारे पास सबूत भी है कि 5 साल से हम यहाँ पर बैठे हैं, उनका ये कहना है। तो 5 साल से यहाँ बैठे होते दुकानदारी उन्होंने की होती, लाखों रुपए का जो है यहाँ पर सामान जो है माल भी रखा हुआ है और लाखों रुपए जो है यहाँ टिन शेड को बनाने में इन्होंने खर्च किए थे, वो भी आज जो है बर्बाद हो गए हैं पूरी तरीके से। अगर इनका यही कहना है कि नोटिस निगम की तरफ से हमारे पास कोई भी नहीं आया, अगर नोटिस दिया जाता हटाना ही था तो कम से कम हमारा सामान हम बचा सकते थे। टिन शेड जो हमने लगाया था, खर्चा जो लगाया था, उनका यही कहना है कि हम कम से कम वो नुकसान होने से बचाया जा सकता था, लेकिन ये नुकसान सीधे सीधे अब ये बिल्कुल कबाड़ हो चुका है। अगर आप देखेंगे कि नगर निगम की तरफ से जो कार्रवाई की गई है उसके बाद जो यहाँ शेड लगाया गया था, जो सेटअप किया गया था, वो पूरी तरीके से जो है कबाड़ हो चुका है। अब ये कोई काम में नहीं आने वाला और एक जो कबाड़ी ही इसको लेके जा सकता है, इसको दोबारा प्रयोग करने लायक जो है ये नहीं बचा। ये कुछ कागज दिखाने की बात कर रहे हैं, जो ये कागज हैं जो ये कोर्ट के अंदर जो है केस चल रहा है, इसके अंदर जो कोर्ट जो नंबर भी जो नजर आ सकता है कि जो आप देख सकते हैं कि CIS नंबर CS 2174 और 2023 का ये मामला विजय ग्रोवर वर्सेस साक्षी बूट एंड क्लॉथ हाउस के जो कोर्ट है, ये चल रहा है, केस जो है चल रहा है। तो अभी हम निगम के अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि उनका इस मामले में क्या कहना है। अभी हमारे साथ मौजूद है ड्यूटी मजिस्ट्रेट, जो इस कार्रवाई को लेकर ड्यूटी मजिस्ट्रेट जिन्हें लगाया गया, संदीप सिंह आ गए एक्सीएन नगर निगम में, लेकिन फिलहाल ड्यूटी मजिस्ट्रेट का ड्यूटी उन्हें लगाई गई है। तो उनसे हम जानते हैं पूरी कार्रवाई के बारे में। सर बताएं कि ये जो कार्रवाई की गई है तो अवैध रूप से जो निर्माण किए गए तो उनके बारे में क्या कार्रवाई थी? ये ऐसा है जी, देखिए हम तो DC ऑफिस की तरफ से ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, हमारा काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और अगर किसी प्रकार की इनको कार्रवाई में दिक्कत आ रही है तो उसको रेगुलाइज करवाना पुलिस की मदद से। पुलिस के कोई ऑर्डर्स वगैरह चाहिए तो वो मेरे से जो भी इनको कंसर्न है वो ले लें। वैसे ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं है, कंसर्न जो ऑफिसर्स हैं ये कार्रवाई के बारे में तो वही बता पाएंगे। तो SDO नगर निगम सुमित जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानते हैं कि कार्रवाई को लेकर क्या कहना है उनका। सुमित जी, ये कार्रवाई की गई है, आपका निगम की तरफ से कहना है कि पार्किंग स्पेस में जो है अवैध निर्माण किए गए तो वो हटाया गया है, तो लेकिन जो वहाँ पर जो दुकानदार बैठे थे वो कह रहे हैं कि 5 साल से हम यहाँ पर बैठे हैं, उससे पहले कोई हमें नोटिस नहीं दिया गया। तो एकदम से मतलब जब बातचीत आई, जो मालिक है यहाँ का, जो मार्केट का मालिक है ग्रोवर, तो उन्होंने किराया बढ़ाने की बात कही थी, तो किराया नहीं बढ़ाया, तो आरोप ये है कि नगर निगम से कहकर कार्रवाई करवा दी। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये डेजिग्नेटेड पार्किंग प्लेस था लेआउट प्लान में और उसी को खाली करवाया गया। हमने नोटिस दिए थे, अपनी कार्रवाई पूरी करी थी। तो नोटिस इनको पहले दिया गया था? जी, जो भी कंसर्न थे उनको नोटिस हमने दिया था। तो साथियों, आपने देखा कि अभी हमने बातचीत की, नगर निगम के अधिकारियों से भी बातचीत की, जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो लगाए गए थे उनसे भी बातचीत की है। उन्होंने साफ कहा है कि जो कानून के हिसाब से जो कार्रवाई है वो की जा रही है और जो संबंधित जो व्यक्ति थे उनको नोटिस भी दिए गए थे। उन्होंने आरोपों से नकारा है कि नोटिस नहीं दिए गए, जो जैसा कि दुकानदार जो वहाँ पर कह रहे थे, पर लेकिन उन्होंने सीधा कहा है कि ये डेजिग्नेटेड पार्किंग स्पेस है, यहाँ पर कोई भी इस तरीके की दुकानदारी का काम नहीं कर सकता है। कोई चाहे कच्चा निर्माण हो या पक्का निर्माण हो, वो नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके की अगर कोई भी आगे भी अगर कोई निर्माण करता है या कोई कब्जा करता है तो उनको जो है निर्माण को हटाया जाएगा। अवैध रूप से कोई भी कब्जा अगर होगा तो उनको शहर में हटाया जाएगा। तो इस तरीके की कार्रवाई के उन्होंने संकेत दिए कि आगे भी इस तरीके की कार्रवाई चलती रहेगी। तो आपने देखा कि साथियों की जो है आज हिसार शहर के अंदर परिजात चौक से ग्रोवर मार्केट के अंदर जो पार्किंग जो स्पेस बना हुआ था वहाँ से अवैध कब्जा हटाने का जो है काम किया गया है। मैं सय्यम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।